कनाडा भारत को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रहा है। ट्रूडो सरकार के एक मंत्री ने दावा किया कि कनाडा में सिख अलगाववादियों पर एक्शन का आदेश अमित शाह की ओर से दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को एक संसदीय चैनल में यह बयान दिया था। मॉरिसन ने संसदीय चैनल के सामने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने ही अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया था कि इस मामले में भारत के गृह मंत्री शामिल हैं। कनाडा में विदेश मामलों के उप मुख्यमंत्री डेविड मॉरिसन ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने ही बिना किसी सबूत के वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार को शाह के नाम की जानकारी लीक की थी। इस अखबार ने लिखा कि अमित शाह ने कनाडा में सिख अलगाववादियों को निशाना बनाकर हिंसा, धमकी और खुफिया जानकारी जुटाने का अभियान चलाने का आदेश दिया है। लेकिन अमित शाह पर मॉरिसस की ओर से किए गए दावे पर अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। मॉरिसन ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की उपाध्यक्ष रेक्वेल डांचो ने सुनवाई के दौरान कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैथनी ड्रोइन से पूछा कि क्या उन्होंने अमित शाह का नाम अखबार को लीक किया था। ड्रोइन ने इससे इनकार किया। इसके बाद डांचो ने यही सवाल मॉरिसन से पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, मैंने अमित शाह के नाम की पुष्टि की थी। मॉरिसन ने कहा, वाशिंगटन पोस्ट के ये वही पत्रकार थे जिन्होंने इस घटना के बारे में लिखा था। उन्होंने मुझे फोन कर पूछा कि क्या यही व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा हाँ। लेकिन मॉरिसन ने शाह के बारे में इससे अधिक बात नहीं की। मॉरिसन ने यह भी बताया कि कनाडा को शाह की संलिप्तता के बारे में कैसे पता चला। राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नैथनी ड्रोइन ने कहा कि उन्हें लीक के लिए कनाडा सरकार की ओर से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 13 अक्टूबर को थैंक्स गिविंग डे पर ओटावा से 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने से एक दिन पहले अमेरिकी प्रशासन को कोई खुफिया जानकारी नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल दावा किया था कि कनाडा के पास विश्वसनीय सबूत हैं कि जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। लेकिन बाद में एक सार्वजनिक समिति के सामने पेश होकर उन्होंने माना था कि इस बारे में उनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ खुफिया जानकारी है। इस स्वीकारोक्ति के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि ट्रूडो के दावों की असलियत सामने आ गई। भारत सरकार लगातार कनाडा के आरोपों को खारिज करती रही है। जस्टिन ट्रूडो के लगाए आरोपों पर विदेश मंत्रालय कह चुका है कि वो बिना सबूत सिर्फ राजनीतिक वजहों से ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या से शुरू हुआ भारत कनाडा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच भारत में कनाडा के पूर्व राजदूत कैमरून मैके ने दावा किया था कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की विफल कोशिश और निज्जर की हत्या एक ही साजिश का हिस्सा है। मैके ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि ये साजिशें दिल्ली से शुरू हुई, जिनका मकसद उत्तरी अमेरिका, खासकर कनाडा और अमेरिका में कई लोगों को निशाना बनाना था। मैके ने कहा कि अमेरिका की अदालत में एक भारतीय एजेंट के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वे इस साजिश की तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने कहा था कि यह भारत सरकार की एक बड़ी विफलता थी कि उसने सोचा कि वह कनाडा और अमेरिका में अपराध करके बच जाएगी। इस बीच भारत ने कनाडा के प्रभारी राजदूत स्टीवर्ट व्हीलर और अन्य 5 राजनयिकों को निष्कासित किया था, जिसके बाद कनाडाई राजनयिक नई दिल्ली से वापस लौट गए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहले यह आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंटों का निज्जर की हत्या में हाथ हो सकता है, जिसे भारत ने राजनीति से प्रेरित आरोप बताते हुए खारिज कर दिया था। ट्रूडो ने दावा किया था कि भारत सरकार के साथ उनकी सरकार के प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडाई पुलिस के निष्कर्षों के मुताबिक भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडा में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।